नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ अंकिता देगी। आज चर्चा करेंगे देश के बड़े मुद्दे पर। क्या किसी मुद्दे पर किए जाने वाला विरोध इतना अमर्यादित हो सकता है कि उसमें आस्था, भगवा और जन भावनाओं की मर्यादा ही तार-तार हो जाए? जब संसद लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है, तो क्या वहां राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा कि विरोध के नाम पर सनातन परंपरा का ही उपहास उड़ाए जाने लगे? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि संसद में हुआ एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन अब केवल एक राजनीतिक बहस नहीं रहा, बल्कि ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था, सनातन संस्कृति और देश के संत समाज के स्वाभिमान पर करारा प्रहार बन चुका है। अब बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो गया है कि क्या ये वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, या फिर इसके आवरण में भगवान श्री राम और उनके अनन्य भक्तों की अटूट आस्था का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। मामला अयोध्या के श्री राम मंदिर के कथित चढ़ावे की चोरी से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में एक बेहद नाटकीय शैली में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बाकायदा एक पुजारी के वेश में भगवा वस्त्र धारण किए हुए नजर आए, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रतीकात्मक दान पेटी में पैसे डाले। लेकिन जिस अंदाज और शैली में भगवा रूप धारण करके इस नाटक को रचा गया, उसने पूरे देश के संत समाज और राम भक्तों के भीतर आक्रोश की एक प्रचंड ज्वाला भड़का दी है। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक इस प्रदर्शन के खिलाफ सियासी और धार्मिक तूफान खड़ा हो गया है। लखनऊ की सड़कों पर सांसद पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा तक निकाली गई, तो वहीं दूसरी तरफ रामनगरी अयोध्या के तमाम बड़े पीठाधीश्वर, जगत गुरु और आचार्य इस पूरे घटनाक्रम को सनातन परंपरा का फुहार प्रदर्शन और देश की अस्मिता पर बड़ा आघात बता रहे हैं। अयोध्या के श्रेष्ठ धर्माचार्य ने इस कृत्य को बेहद गंभीर माना है। प्रख्यात कथाव्यास जगत गुरु रामानंदाचार्य, स्वामी रामदिनेशाचार्य ने इसे भौणा और सनातन संस्कृति को कलंकित करने वाला प्रयास करार दिया। तो आचार्य मिथिलेशानंदेश्वर ने संसद परिसर में भगवा रंग के सब प्रकार के फुहार प्रदर्शन को असंसदीयता की सीमा पार करना बताया। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास, जगत गुरु परमहंस आचार्य और अन्य वरिष्ठ संतों ने स्पष्ट किया है कि चढ़ावा चोरी के नाम पर भगवाधारी संतों और सनातन प्रतीकों को लांछित करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संतों का सीधा कहना है कि विपक्ष का यह कृत्य विरोध दर्ज कराने का तरीका नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए धर्म, आस्था और भगवान राम के नाम पर किया गया एक निंदनीय स्वांग है, जिसे देश के राम भक्त कभी स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो पप्पू का ड्रामा और संसद में जमकर हंगामा हुआ है, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मामले की शुरुआत संसद परिसर में हुए एक नाटकीय प्रदर्शन से हुई। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का आरोप लगाते हुए विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। प्रदर्शन के दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बाकायदा एक पुजारी का वेश धारण कर हाथ में पूजा की थाली लिए नजर आए। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रतीकात्मक दान पेटी में पैसे डालकर विरोध दर्ज कराया। विपक्ष का मुख्य उद्देश्य चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरना और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करना था। हालांकि विरोध जताने का यह तरीका बहुत जल्द एक बड़े राजनीतिक और सामाजिक संग्राम में बदल गया। संत समाज का तर्क है कि राजनीतिक रंजिश साधने के लिए धार्मिक प्रतीकों, भगवा वस्त्र और साधु संतों की वेशभूषा का इस्तेमाल करना पूरी तरह से गलत और अनुचित है। संसद में हुए इस स्वांग की खबर सामने आते ही उत्तर प्रदेश के धार्मिक और प्रशासनिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। राजधानी लखनऊ में विरोध जताते हुए सांसद पप्पू यादव की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल जनहित के गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय संसद को नौटंकी का मंच बना रहे। अयोध्या के राम भक्तों और आम जनता में भी इस घटना को लेकर भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि संसद देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है, जहां जन समस्याओं पर विचार विमर्श होना चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल सुर्खियां बटोरने के लिए धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा, जिससे आम जनता और श्रद्धालुओं का मन आहत हुआ है। अयोध्या के प्रमुख धर्माचार्यों और संतों ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया। जगत गुरु रामानंदाचार्य, स्वामी रामदिनेशाचार्य
और आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए भगवा रंग और पूज्य वेशभूषा का इस तरह फूहड़ प्रदर्शन करना सनातन परंपरा का घोर अपमान है। उन्होंने इस कृत्य को असंसदीय बताते हुए दोषी सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और जगत गुरु परमहंस आचार्य ने स्पष्ट किया है कि चढ़ावा चोरी के मनगढ़ंत दावे के आड़ में पूरे संत समाज को कटघरे में खड़ा करने की साजिश की जा रही। संतों ने इस विरोध प्रदर्शन को सूर्य पर थूकने के समान बताते हुए कहा कि सनातन संस्कृति और देश की अस्मिता को चोट पहुंचाने वाले मानसिकता को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और कई पीठों के आचार्यों ने भी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की लोकप्रियता और अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण से बौखलाए विपक्ष अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। जनता से जुड़े असली मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय संसद का कीमती समय बर्बाद किया जा रहा। धर्माचार्यों ने चेतावनी दी है, यदि विपक्षी नेताओं ने अपने इस कार्यशैली के लिए देश और राम भक्तों से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो संत समाज पूरे देश में इनका सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार करने के लिए बाध्य होगा। फिलहाल संसद से शुरू हुई यह चिंगारी अब सड़कों से लेकर धर्मनगरी अयोध्या तक एक व्यापक जन आक्रोश का रूप ले चुकी है। अपमान का ये बदला अब शायद विपक्ष ले रहा है। अयोध्या चढ़ावा चंदा चोरी पर साधु वेशभूषा में जिस तरह से पप्पू यादव संसद परिसर के बाहर नजर आए, कहीं ना कहीं अब वो कई सवाल अपने आप में खड़े कर रहा है। वो तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। और इसके बाद आज इस पैनल में इसी पर चर्चा करेंगे कि संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी है सरकार के खिलाफ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सत्ता पक्ष, विपक्ष और संत समाज की ओर से भी अब लगातार सामने आ रही हैं। संसद परिसर में विपक्ष का ये प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी के प्रतीकात्मक और पप्पू यादव के प्रतीकात्मक भगवा रंग में ये तस्वीरें जब वायरल हुई तो कई सवाल अपने पीछे छोड़ गई। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के प्रकरण पर जो नाटकीय मंचन यहां पर विपक्ष के द्वारा किया गया, कांग्रेस के द्वारा किया गया, दान पेटी में पैसे डालकर जिस तरह से पप्पू यादव अपनी जेब में रखकर उसको लेकर भाग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं भगवा रंग को लेकर अब सवाल उठ रहे कि आखिर भगवा रंग का प्रयोग इस पर क्यों किया गया। तो पप्पू यादव पुजारी के वेश में थाली लेकर और दान पेटी में जिस तरह से पैसे डालेंगे, भगवा रंग ने अब पूरे भारत में ये सियासी रंग चढ़ गया है। इस पर निष्पक्ष जांच की मांग पर केंद्र सरकार को घेरा है। और पप्पू यादव पुजारी के वेश में जिस तरह से नजर आए, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और आज इसी पर चर्चा करेंगे इस पैनल में कि संसद में विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है राम मंदिर चंदा चोरी के इस विवाद पर। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का ये प्रकरण अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार से पारदर्शिता के साथ जांच की मांग विपक्ष कर रहा है। चलिए इसी के साथ इस पैनल में चर्चा करने के लिए हमारे साथ अशोकानंद जी महाराज जुड़ गए हैं। हिंदू धर्मगुरु है, पक्ष रखने के लिए खेमचंद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस पैनल में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सरोज यादव सपा नेता है, पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस पैनल में इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करूंगी, लेकिन तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 के इस पैनल में। शुरुआत करूंगी अशोकानंद जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु है सर, कैसे आप इस प्रदर्शन को, इस नाट्य के मंचन को कांग्रेस का देख रहे हैं और राजनीतिक विरोध की भी क्या कोई धार्मिक और सांस्कृतिक मर्यादा होनी चाहिए? जी अंकिता जी, बहुत अच्छा मुद्दा आप लेकर के आए हैं। पूरी टीम को बधाई आपकी। और जैसा ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जैसा भी ये सब प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई और काम तो नहीं है, केवल सनातन धर्म को बदनाम करने की बात है। सरकार अच्छा काम कर रही है, उसको बदनाम करने की बात है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई काम बचा नहीं है।
और कोई काम नहीं जब बचा है तो फिर इस तरह के फालतू के जो षड्यंत्र हैं वो ये रचते रहते हैं, और इस सनातन का बहुत बड़ा अपमान है। और जो हमारे मतलब संसद में इस तरह की जो हरकतें की गई हैं, वो कभी मंदिर में कहीं दान देते कभी सुने नहीं गए, लेकिन एक ड्रामेबाजी करने के लिए उन्होंने जो सनातन का अपमान किया है, सनातन धर्म और साधु संत इसको कभी माफ नहीं करने वाले। और आने वाले समय में इनको वोट के जरिए जवाब दिया जाएगा, क्योंकि साधु संतों का जो विषय है वो वहां का था ही नहीं, क्योंकि साधु संतों ने कोई चोरी नहीं की वहां पर, और जो चोर थे वो भी विपक्ष के ही लोग थे। लेकिन इस तरह का प्रदर्शन करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में कभी कामयाब होने वाले नहीं हैं, और किसी भी प्रकार से इनका षड्यंत्र सफल नहीं होगा। और ये सब नाटकबाजी है, क्योंकि इनके पास ना तो कोई मतलब विकास का विषय है, ना कोई किसी मुद्दे की बात है, किसी भी तरह की कोई बात है ही नहीं इनके पास में। तो इस तरह की जो ड्रामेबाजी है, नौटंकियां हैं, इस समय विपक्ष के लोग भी और कुछ ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा जंतर मंतर जो प्रदर्शन हुआ उस पर भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन जो क्रिमिनल लोग थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। और सरकार ने बहुत एक अच्छी बात कही है उस विषय में कि भाई जिन लोगों ने नीट का पेपर दिया हो वो लोग अपनी FIR खत्म करवा सकते हैं। तो ऐसे षड्यंत्र जितने जितने भी चलते रहेंगे सरकार उनका मुंहतोड़ जवाब देगी। और साधु संत समाज का जो आज अपमान हुआ है वो बहुत ज्यादा अपमान हुआ है इस विषय में, और वो भी संसद के अंदर किया गया। ऐसे तो ये मतलब जो विदेशी ताकतें हैं वो भी सनातन का अपमान करने में लगी हुई हैं, और किसी भी प्रकार से ये मौका नहीं छोड़ते कि सनातन का अपमान करें, साधु संतों का अपमान करें। लेकिन साधु संतों का जो अभिशाप है वो इनको इतना भारी पड़ेगा कि ये बहुत समय तक, कुछ दिनों में ही इनका मतलब विषय जो है वो खत्म ही हो जाएगा। तो इस तरह की हरकत इनको नहीं करनी चाहिए, और साधु संत समाज से इनको क्षमा याचना करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए शारीरिक रूप से। और बहुत ही अच्छी बात रहेगी इनके लिए कि ये माफी मांगे और आगे से ऐसा कृत्य कभी ना करेंगे। चलिए, विपक्ष से सरोज यादव पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ी है, और विपक्ष को षड्यंत्र के रूप में सीधा सीधा हिंदू धर्मगुरु इसको बता रहे हैं, और आने वाले समय में वोट से जवाब दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से हमारे महंत जी जो भी कह रहे हैं, देखिए किसी पार्टी जो है किसी धर्म मतलब संतों का अपमान करने के लिए ये नाटक नहीं किया गया है। और अगर भगवा वस्त्र पहन, केवल वस्त्र से ही सनातन संतों का अपमान हो रहा है तो ये अलग बात है कि उनकी विचारधारा क्या है। अगर वो चोरी का, जैसे हम लोग इतिहास का कोई भी प्ले, हम लोग जब क्या होता जब दलितों पर अंग्रेज शोषण अत्याचार करते थे उसका भी प्ले हम लोग करते हैं। तो मुद्दा तो मैम राम मंदिर चोरी का था ना, मुद्दा मैम राम मंदिर चोरी का था, तो भगवा पहनने की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको, विपक्ष को? देखिए, चोरी का मुद्दा था और भगवा उन्होंने केवल इसलिए पहना कि मंदिर में जो बैठे हैं, जो रखवाले बैठे हैं, उन्हीं की निगरानी में ये सब हुआ है। तो इतना बड़ा जो हम जिस मंदिर को पूरे विश्व में ढिंढोरा पीट रहे हैं, हमने बनवाया, हमने ये किया, हमने वो किया, मैं राम को लाया हूँ और राम की ही नगरी को लूटने का काम किया। तो विपक्ष केवल ये कह रहा है कि आपने जिन 8 लोगों को पकड़ा, तो आपको नहीं लगता है सरोज जी कि इससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे रह गया है? सरोज जी, आपको नहीं लगता है मैम कि भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे रह गया और धार्मिक मुद्दा आगे आ गया है इसमें? देखिए, कार्यकर्ता चोरी नहीं कर सकता है, उसके पीछे जो सरगना है, जो कार्यकर्ता क्यों नहीं चोरी कर सकता? वो तो कार्यकर्ता ने चोरी की है, बताइए किसी साधु संत का नाम आया हो? विपक्ष का काम है मुद्दे को उठाना। सरकार अगर गलत कर रही तो उसका विरोध करना विपक्ष का काम है। विपक्ष ने वही काम किया है, उसमें किसी का अपमान नहीं किया है। तो क्या इससे भ्रष्टाचार का मुद्दा पीछे और धार्मिक मुद्दा आगे नहीं आ गया है? नहीं, धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये देश की 140 करोड़ जनता की न्याय की बात हो रही है ना। जो आस्था उनके घात हुआ है, आस्था के साथ जो विश्वासघात हुआ, जो उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, उनके साथ, उनके लिए आवाज उठाना अगर गलत है तो सांसद पार्लियामेंट में आवाज उठाना कौन सी गलत बात है? और फिर वहां पर प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को और सत्ता पक्ष के सारे मंत्रियों को रहना चाहिए था, बात सुननी चाहिए थी, वो उनको न्याय देना चाहिए ना कि हाँ, अगर उन्होंने ये मुद्दा उठाया था तो उस टाइम वहां को क्यों नहीं गए कि ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट में उनको जवाब देना चाहिए था। कोई और तरीका भी तो प्रदर्शन का हो सकता था ना, नाच के मंचन का हो सकता था, भगवा पहनकर ही क्यों विपक्ष ने इस तरह का प्रदर्शन किया है? देखिए, प्रदर्शन का कोई वो नहीं होता तरीका, प्रदर्शन हर व्यक्ति अपने तरीके से करता है। तो वो राहुल गांधी को आपने दान पेटियों में तो फिर अब ठीक है कि संत समाज की ओर से FIR हो गई है? देखिए,
भगवा का कोई अपमान नहीं करने का किसी का भगवान वो का है, अपमान है, लेकिन और वस्त्र भी पहन सकते थे वो, अपने जो वस्त्र पहनते हैं नेतागिरी के वो पहन सकते थे। क्या देखिए साधु ये का चोला मंदिर, धारण करना जरूरी था उनके लिए? क्या किसी देखिए वो कर्मचारी ने केवल चोरी की है या संदेश, किसी साधु ने वो चोरी की है? एक संदेश साधु देना संत ने तो चाहते चोरी नहीं हैं की, कि वो सन्यासी सरकार, होते हैं, वो कहाँ चोरी केवल करते एक हैं? संदेश है कि सरकार सुने, जनता की तो आवाज साधु संतों सुने, का वेश क्यों? वही तो मेरा सवाल है मैम कि भ्रष्टाचार का संतों मुद्दा का तो वेश पीछे रह क्यों? गया, धार्मिक मुद्दा आगे आ गया सीधे तौर पर। अब संत समाज की मैं बात करती हूँ तो आपके ही 3 नेताओं पर एफआईआर हो चुकी है संत समाज अब की ओर से। देखिए अभी मैडम मैं साधु जवाब दूं, सरोज जी का जवाब दूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी अपनी बात रखिए। आपके पास मैं आ रही हूँ कि विपक्ष लगातार बीजेपी इसे आस्था का अपमान बता रही है, लेकिन विपक्ष का दावा है कि राम मंदिर जो चोरी चरावा का मामला है, कथित गड़बड़ी का मामला है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसमें भ्रष्टाचार पीछे रह गया और धार्मिक मुद्दा आगे आ गया। नमस्कार, जय इनके हिंद, जय पास श्री मुद्दे राम। नहीं है, इसलिए धार्मिक देखिए मुद्दे को आगे ले आते हैं बार बार। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री राम। जी अब आप देखिए ये लोग कौन है जिन्होंने नाटक नौटंकी की? ये वो लोग हैं जो कोर्ट में एफिडेविट देते हैं और कहते हैं कि राम जो है वो काल्पनिक एक व्यक्ति थे। रामायण जो काल है वो काल्पनिक काल है। राम सेतु वो भगवान राम ने नहीं बनाया, वो भी ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है जो बना हुआ है, इसको तोड़ा जा सकता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर ना बने उसके लिए इन्होंने अथक प्रयास किए, रोड़े अटकाए, लटकाया, भटकाया, खूब इन्होंने ऐसी बातें कि पार्क बना दो, हॉस्पिटल बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन मंदिर मत बनाओ। अब मंदिर वहां पे मंदिर बन गया है, करोड़ों की संख्या में पूरे विश्व से लोग वहां पे जा रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जैसे महाराज जी ने बोला कि आप भगवा वस्त्र पहन के वहां पे भगवाधारी को चोर बता रहे हैं, राहुल गांधी पैसे दे रहे हैं और वो उसको जेब में रख रहे हैं, दूसरे लोग उससे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या प्रिटेंड कर रहे हो? आप प्रिटेंड कर रहे हो कि जो साधु संत है, भगवा पहनने वाले, वो चोर होते हैं, वो लालची होते हैं। आपने क्या प्रिटेंड किया? अरे राम मंदिर में चोरी हुई है, वहां के कर्मचारियों ने चोरी की, उनको जेल में डाला गया। वहां किसी पुजारी ने चोरी नहीं की, वहां किसी साधु संत ने चोरी नहीं की, और ना ही किसी साधु संत का या पुजारी का वहां पे नाम है। उन लोगों का नाम आया है जो पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं थे, जो वहां पे नॉन जो पूजा पाठ के काम होते हैं, नॉन वर्शिप के जो काम होते हैं उसमें इन्वॉल्व थे। वो कर्मचारी एडमिनिस्ट्रेटिव काम में, ऑपरेशन काम में इन्वॉल्व थे, वो पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे मुल्ला मौलवी जो मदरसे में करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं, कई मजारों पे या जो उन्होंने सो कॉल्ड बहुत सारे ऐसे स्थान बना रखे हैं, दरगाह बना रखी हैं, वहां पे करोड़ों रुपए का गोलमाल चल रहा है। क्या कभी आपने उनका स्वरूप बना के इस तरीके का नाटक नौटंकी करने का प्रयास किया? तो क्या आपने उन पादरियों के खिलाफ नाटक नौटंकी करने का प्रयास किया जो नन्स के साथ, बच्चों के साथ दुराचार के आरोप में इन्वॉल्व है, जेल गए हैं, और हजारों करोड़ का उनपे हेराफेरी का आरोप है, बल्कि विदेशी जो अमाउंट आ रहा है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कभी उनका स्वरूप बना के इस तरीके का आप लोगों ने कृत्य किया नहीं, क्योंकि हिंदू टॉलरेंट है, वो सह जाता है, तो आप उनको जूते मारते रहोगे। क्योंकि वो समझ जाता है, वो विरोध नहीं करता, तो आप ऐसे बेइज्जती करते रहोगे। आपने अपने जो राजनीतिक आपका जो ताबूत है उसमें आखिरी कील ठोक दी है। आपकी जो घृणा है, द्वेष है, अभी हमारी सरोज जी कह रही है कि हम इसी तरीके से नाटक करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं, तो नाटक एक तरफा तो नहीं हो सकता। नाटक आप तो हम समझ जाए कि आप ऐसे ही नाटक करते हो, कुछ मुल्ला मौलियों का स्वरूप करके भी ऐसे दिखाओ कि जो मुल्ला मौलवी होते हैं चोर होते हैं या बलात्कारी होते हैं, या मुल्ला मौलवी जो होते हैं वो देश विरोधी होते हैं, वो आतंकवादी पैदा करते हैं। ऐसे ही आप उन पादरियों के खिलाफ दिखाओ जो बच्चों के साथ पॉस्को एक्ट में इन्वॉल्व है, जिन पे FIR है, जेल गए, हजारों करोड़ का घोटाला दिखाया। क्या उनके प्रति भी आप इस तरीके का कृत्य दिखाओ? वही राहुल गांधी जो कहता है कि मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिर में वहां पे लड़के छेड़ने के लिए वहां पे लड़के जाते हैं। अरे आपकी सोच क्या है? ये दिखाता है कि ये ढोंगी हिंदू हैं, ये फैब्रिकेटेड हिंदू हैं। जब इन पे लगता है कि अब समाज का प्रेशर है, अब चुनाव आ रहे हैं और हिंदू समाज इकट्ठा हो गया है, तो जाएंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, बोलेंगे हम हिंदू हैं, लेकिन असल में ये हिंदू विरोधी। ये कृत्य में एक लाइन और महाराज जी, ये कृत्य सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व में इन्होंने एक ऐसा कंटेंट दे दिया है, ऐसा वीडियो दे दिया है कि हिंदू समाज को, हमारे साधु संतों को,
हमारे भगवाधारियों को हीन भावना से पूरे विश्व में लोग देखें। अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सरोज जी, वो आस्था और बोलेंगे, राजनीति तो एक साथ नहीं चल सकती है जी, जवाब दीजिए। आस्था और राजनीति तो एक साथ नहीं चल सकती है ना। साधु संत भ्रष्टाचारी होते हैं, कुछ नहीं था। साधु संत ब्राह्मण देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक एक करके अपनी बात रखिए, बच्चों को विदेशी एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि मुझे भी समझ आए चर्चा क्या हो रही है। सपा नेता सरोज यादव जी, आपसे मेरा सवाल है कि राजनीति और आस्था एक साथ नहीं चल सकती है, तो आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, आस्था अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। आस्था और राजनीति एक साथ नहीं हो सकती है। और यहाँ पर आस्था को चोट नहीं पहुंचाई गई। यहाँ पर केवल और केवल सरकार को ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से मंदिर सरकार का मामला ही नहीं है, सरकार का नहीं है, संसद है। संसद के बाद नोटंकी करके भगवा का अपमान करने का अधिकार दान पात्र में डालने क्या कभी राहुल गांधी को किसी भी दान पात्र में दान डालते हुए देखा है आज तक? बेकसूर लोगों पर कार्रवाई हो संसद में रही है। फोटो खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए दान डाल रहे हैं राहुल गांधी। क्या कह रहे हैं? आपको भगवा का अपमान करने का अधिकार किसने दिया? किसी दान पात्र में संसद में चर्चा करते हैं। आज तक आपने बिल्कुल दान डाला है। तो भाई देखिए, जब वो बता रहे हैं कहाँ ना डाला कि है? जिस तरह कहीं भी नहीं से- डाला है। रसीद देखिए, है। राम मंदिर दान निर्माण में डालना, आपने उन्होंने योगदान दिया, दान उसकी कोई इसलिए रसीद डाला कि है? लोग एक आपकी श्रद्धालु कोई बनकर रसीद दान है? डाला। राम मंदिर निर्माण और में जिस तरह से आपने दान को जो लूटा चंदा गया, दिया है, सहयोग दिया है, उसकी कोई रसीद है? आपके पास दिखा सकते मैं हो? राहुल कहती गांधी हूँ कि राहुल गांधी की तो देखिए, यहाँ की नागरिकता विपक्ष ही नहीं है, तो वो क्या चाहे समझेंगे भारत की दिया हो, संस्कृति को, सुन लीजिए, भारत के विपक्ष संस्कारों चाहे को, भारत के दिया हो, सभ्यता को क्या लेकिन अगर समझेंगे? घोटाला होगा तो विपक्ष बोलेगा, आवाज भी उठाएगा। अगर नहीं, विपक्ष बोलने आवाज के लिए मना उठाएगा- थोड़ी किया है, लेकिन बोलने के लिए विपक्ष तो मना बोले, नहीं किया। लेकिन ठीक है, विपक्ष लेकिन विपक्ष आपने अपना काम कर रहा है, आपने विपक्ष का साधु काम संतों है का आवाज अपमान किया उठाना। है। लेकिन फिर भगवा को क्यों राजनीतिक रंग दे दिया गया है? यहाँ पर भगवा को क्यों प्रदर्शन का हिस्सा बनना पड़ा या बनाया आपने? देखिए, मंदिरों में ये भगवा कलर पहना जाता है, इसलिए उसको पहना गया है एज अ सिंबल के लेकिन रूप ये में। लोग तो मांसाहारी हैं, ये तो लोग मुद्दा तो मांसाहारी सिर्फ हैं, चढ़ावे संस्कृति का को था ना, कैसे मुद्दा धारण तो कर सकते चढ़ावे हैं? का था, भगवा पे कहाँ आ गया? ये लोग मांसाहारी हैं, भगवा वस्त्र कैसे धारण कर सकते हैं? सन्यासियों के अरे वस्त्र आप कैसे क्या, धारण कर आप सकते हैं? ज्यादा देखिए, भारतीय जनता मांसाहारी पार्टी है। कितने मांसाहारी, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे ब्राह्मण लोग भी हैं जो भगवा पहनकर मांस खा रहे हैं, हम लोग देखते भी हैं। इसलिए उस पर सवाल जवाब मत करिए, बहस ज्यादा हो जाएगी। नहीं, ये तो सन्यासियों के, मांसाहारी- ब्राह्मणों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। खाने पर मांस- मैं खाने ब्राह्मणों पर की आप बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सन्यासियों की, भगवा वस्त्रों की। सन्यासी- और भगवा वस्त्र हम जब नहीं पहना करते, जाता है, जब बहुत कोई सारे सन्यास धारण सन्यासी कर हैं लेता जो है, कमरे में बंद और होकर सन्यास के करते बाद में हैं। वो संसार के सभी चीजों से मुक्त हो बहुत जाता बड़े है। बड़े सन्यासी हैं जो भोग विलासी सब काम कर रहे हैं कमरे में, बंद कमरे में। ये मत कहिए। हाँ ठीक है, 100 और में जो आप जो हम मौलवी उसमें जो आप मौलवी नहीं मुल्ला जो नहीं छोटी कह छोटी सकते। बच्चियों का बलात्कार करे, उनके विषय में तो कोई प्रदर्शन नहीं किया आपने। सबसे ज्यादा मूत्र जिहाद देखिए, चला रहे सबसे हैं, ज्यादा लैंड मंदिरों जिहाद में चला रहे हैं, अगर लव बच्चियों जिहाद के चला साथ रहे हैं, दुर्व्यवहार होता उन है लोगों ना, के खिलाफ तो प्रदर्शन होता नहीं आपसे। जो देखिए, लोग लव जिहाद अगर चला रहे हैं, बच्चे लैंड जिहाद सबके चला रहे खिलाफ हैं, बच्चियों को मार दे रहे सबके हैं, खिलाफ होता बच्चों है। के साथ रेप कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं आप प्रदर्शन करते? उनके हरे वस्त्र तो पहन के आप सबके साथ होता है, प्रदर्शन नहीं न्याय करते? सबके लिए। अब आपको दिखाई नहीं प्रेमचंद दे शर्मा रहा। जी, फाइनल अच्छा, कमेंट में ले रही हूँ। बताइए, देखिए मेरे एक पास सेकंड, समय एक की सेकंड। कमी है। सुनिए, सरोज सुनिए, यादव जी, सुनिए। फाइनल कमेंट मुझे सुनिए, लेने जब दीजिए सभी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जी। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देखिए स्वागत हो मैडम, रहा था, ये तो महाराज इस समय जो बजरंग विपक्ष बली- है, सरोज जी, वो सरोज जी, आपकी आवाज नकारात्मक है, म्यूट कर दी जाएगी, मेरे पास है, समय की कमी है, प्लीज। हिंदू खेमचंद जी, फाइनल विरोधी कमेंट। है, सनातन विरोधी है। देखिए, जब और हनुमान जी जिस को तरीके नचाया से गया, इन्होंने आवाज म्यूट कर आज दीजिए, कृत किया आवाज है, म्यूट कर वो दीजिए सरोज कृत जी। पूरी तरीके से हिंदू सनातन विरोधी है और पूरे भारत में गुस्सा है। हिंदू टॉलरेंट है, हिंसा नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू सहता रहेगा। हिंदू जवाब देगा, आप ये बताइए, अपने बजरंग तरीके बली से को जवाब वोट देगा। करना चाहेंगे, आने तो वाले आपने समय कुछ में सरोज जी एक्शन की क्यों नहीं पार्टी लेंगी का सरकार? उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय इनको जनता गांव पार्टी में, के राष्ट्रीय टाउन में जब ये अध्यक्ष ने घुसेंगे अपने तो स्वागत लोग में इनसे हनुमान पूछेंगे जी को नचाया कि था, आप तब अपने क्यों नहीं प्रिय सुना गया? मुल्ला मौलवियों के खिलाफ तो बोलते नहीं हो, आप माननीय अपने प्रिय मोदी जी मुल्ला ने- मौलवियों पे तो कोई कमेंट सरोज नहीं जी, करते, फाइनल लेकिन कमेंट आपसे साधु भी मैं ले संतों रही को हूँ, आप आपके चोर पास आ रही साबित कर रहे हो। आप महाचोर खुद हो, आप साधु संतों को चोर कह रहे हो। ऐसे नेताओं का अंत, राजनीतिक अंत जो मैं कह रहा हूं, वो निकट आ गया है और आने वाले समय में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कहते हैं ना कि भाई जब विनाश काल आता है तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, तो विपक्ष का विनाश काल आ गया है राजनीतिक रूप से, और उनकी इसीलिए बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है कि वो अब मोदी जी के खिलाफ नहीं, वो देश के विरोधी हो गए हैं, वो देश के खिलाफ हो गए हैं, वो हमारी संस्कृति के खिलाफ हो गए हैं, सनातन के खिलाफ हो गए हैं। इसीलिए आज पूरे देश में इनके प्रति गुस्सा है।
सपा नेता सरोज यादव जी, अब आपके पास आती हूँ फाइनल कमेंट के देखिए, लिए। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत हो रहा था, तब हनुमान जी को झंडा पकड़ के सड़क पर नचाने का काम यही भारतीय जनता पार्टी ने किया था। माननीय मोदी जी ने पतंग बनाकर हनुमान जी का आकाश में उड़ाने का काम किया, तब ये हिंदू खतरे में नहीं था, अपमान हुआ था। जिस तरह से आज ये हुआ केवल कपड़ा पहन लेने से इतना अपमान होता है और सीधे यहाँ बजरंग बली को रोड पर नचाने का काम हो रहा है, तब ये सरकार नहीं चाहती, ये सरकार नहीं देती, सरकार कहती है तुमको अपने आप को ठेकेदार मानती है, तुमको क्यों नहीं रोका गया था, क्यों नहीं न्याय दिया गया भाई? तो ये सरकार केवल आरोप लगा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। उस धरने के माध्यम से केवल मैसेज देने का काम किया गया था बस। अशोकानंद जी महाराज, फाइनल कमेंट आपकी ओर से। जी देखिए, जो इन्होंने बहुत विशेष अपमान किया है साधु संतों का, पूरे सनातन धर्म का, आगामी रणनीति सर क्या होगी? आगामी रणनीति संत समाज की ओर से क्या होगी इस पूरी प्रक्रिया पर? जी, माफी मांगनी चाहिए और आगे के लिए ऐसा कृत्य ना करें, ऐसा इनको अपने कान में ऐठी लगानी चाहिए। और यदि आगे से ऐसा किया जाएगा तो इनको फिर बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया जाएगा और विपक्ष के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। इसलिए वो इस तरह की नौटंकी करना बंद करें और काम की बात करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें और साधु संतों को, सनातन धर्म को, समाज, भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अशोकानंद जी महाराज पैनल पर जुड़ने के लिए, चर्चा में अपना पक्ष रखने के लिए। हिंदू धर्मगुरु है खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरोज यादव सपा नेता से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस पैनल में आज इस चर्चा में जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों का इस पैनल में। तो अब चर्चा सियासी संग्राम में बदल चुकी है। सवाल उठ रहे हैं भगवा रंग को लेकर कि आखिर अगर प्रदर्शन विपक्ष को करना ही था तो भगवा का रंग क्यों पहना गया, भगवा का रंग क्यों धारण किया गया, और भगवा रंग अब कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग में बदल गया है, जिस पर सियासी संग्राम पूरे देश में छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और कई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसी पर आज की चर्चा पर यही समाप्त होती है और इसी के लिए आपको बता दें कि आज हिंदू धर्म की ओर से, संत समाज की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तीनों नेताओं के खिलाफ विपक्ष में संत समाज की ओर से एफआईआर दर्ज कर दी गई है वाराणसी में और पप्पू का ये ड्रामा अब संसद परिसर में गूंज रहा है। सत्ता पक्ष से लेकर संत समाज की ओर से विपक्ष लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है और आगामी चुनाव को लेकर इसको राजनीतिक स्टंट के रूप में भी देखा जा रहा है। इसी चर्चा में फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, जल्द लौटूंगी एक और नए और बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार।